पिछले एपिसोड में अनाया और मारू किसी तरह भूतकाल से वापस अपने समय में लौट आए थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन असली खतरा अब शुरू होने वाला था। रात का समय था। लैब में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक टाइम मशीन अपने आप एक्टिवेट होने लगती है। अनाया घबरा जाती है, जबकि मारू ध्यान से मशीन की स्क्रीन को देखने लगता है। उन्हें जल्द ही एहसास होता है कि मशीन उनकी सेटिंग्स के अनुसार काम नहीं कर रही है। स्क्रीन पर अजीब कोड्स और अनजान तारीखें दिखाई देने लगती हैं। लाइट्स बार बार झिलमिलाने लगती हैं और अचानक एक तेज ऊर्जा पूरे कमरे में फैल जाती है। कुछ सेकंड्स के लिए सब कुछ जैसे रुक जाता है। फिर चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, लेकिन कुछ बदल चुका होता है। अनाया को अजीब सा एहसास होता है कि वे अकेले नहीं हैं। मारू भी इस अनजानी मौजूदगी को महसूस करता है। तभी लैब के एक कोने में हलचल होती है। एक परछाई जो पहले वहां नहीं थी। दोनों सावधानी से उस दिशा में बढ़ते हैं। अचानक वो परछाई एक इंसान का रूप ले लेती है। काले कपड़ों में एक रहस्यमयी व्यक्ति। वो खुद को समय से जुड़ा हुआ बताता है और चेतावनी देता है कि उन्होंने जो किया है उसका अंजाम बहुत खतरनाक हो सकता है। मारू उससे जवाब मांगता है, लेकिन वो सीधे कुछ नहीं बताता। वो सिर्फ इतना कहता है, अब टाइम मशीन पर तुम्हारा पूरा नियंत्रण नहीं रहा। इतना कहकर वो अचानक गायब हो जाता है। लैब में फिर से सन्नाटा छा जाता है। अनाया और मारू समझ नहीं पाते कि अभी क्या हुआ, लेकिन वे ये जरूर महसूस करते हैं कि मामला अब बहुत बड़ा और खतरनाक हो चुका है। दोनों मशीन की तरफ देखते हैं। तभी स्क्रीन अपने आप बदलती है और एक नई तारीख सेट हो जाती है, फ्यूचर 2075। कुछ पल के लिए दोनों सोच में पड़ जाते हैं। ये फैसला आसान नहीं होता, लेकिन सच्चाई जानने के लिए उन्हें फिर से समय यात्रा करनी ही होगी। आखिरकार वे साथ जाने का निर्णय लेते हैं। दोनों मशीन के अंदर प्रवेश करते हैं। दरवाज़ा धीरे धीरे बंद हो जाता है। मशीन एक्टिवेट होती है और वे एक बार फिर एक नई अनजान यात्रा पर निकल पड़ते हैं। भविष्य की दुनिया, टूटी हुई इमारतें, खामोशी और आसमान में उड़ते अजीब ड्रोन। और तभी अचानक एक स्क्रीन जल उठती है और आवाज़ आती है, वेलकम बैक अनाया।